चलिए बच्चों, 6th क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। चलो देखो, इसने दिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁹ इज 50 वोल्ट। देखो, एक पॉइंट चार्ज है 5 × 10⁻⁹ कूलम का, और उससे कुछ डिस्टेंस पे, हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस है, कोई पॉइंट पी है, उसका पोटेंशियल दे रखा है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करो, इससे कितनी दूर है। अरे यार, बच्चा सवाल है। देखो भाई, किसी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ क्यू की वैल्यू 5 × 10⁻⁹ और बटे आर मेरे को कैलकुलेट करना है। देखो, 1/4πε0 की जगह तो लिख दिया 9 × 10⁻⁹, और क्यू की जगह लिख दिया 5 × 10⁻⁹। वी वोल्टेज कितनी देर की, 50 वोल्ट, तो 50 बराबर 10⁻+9 -9 कट गए, 9 × 5, 9 × 5 कितना हो गया भाई, तो 9 × 5 45, और बटे में आर को इधर ले जाओ तो ये आ गया 45 बटे में 50। ठीक है ना, 45 बटे में 50, इतना मीटर। अब मीटर की जगह देखो, आंसर जो ऑप्शन दे रखे सेंटीमीटर में दे रखे, बिल्कुल आसान। 45 बटे में 50, मीटर की जगह इसको 100 सेंटीमीटर लिख लो, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख लो। 100, इससे क्या हुआ, 2 टाइम्स कटा, 45 × 2 90 सेंटीमीटर आपका आंसर है। इसका मतलब वो पॉइंट कितना दूर पड़ रहा है, 90 सेंटीमीटर में पड़ रहा है। लो जी, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, आसान बिल्कुल। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। ये देखो, ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अगर एक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, कोई डाइपोल है जी, उसका डाइपोल मोमेंट P 30 × 10⁻⁻5 कूलम इंटू मीटर दे रखा है। ओके, इज एनक्लोज्ड बाई ए क्लोज्ड सरफेस। किसी डाइपोल को, लो जी ये डाइपोल बना देते हैं, और इसको, ओहो ये मैंने प्लस लगा दिया, माइनस, हाँ ठीक है, ये डाइपोल बना दिया और इसको किसी क्लोज सरफेस से बंद कर दिया। लो जी, ये बंद कर दिया। सरफेस कैसी हुई हो उससे कोई मतलब नहीं, क्लोज सरफेस से बंद कर दिया, तो इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स 0 होगा। देखो, ये सवाल ना असर्शन और रीज़न का। असर्शन रीज़न में आपको सबसे पहले, जब आप असर्शन पढ़ते हो, ये रहा असर्शन, इसको पढ़ते ही सबसे पहले आपको क्या काम करना है, क्या स्टेप करना है, असर्शन को ये देखना है कि क्या ये जो बात लिखी है ये ट्रू है, ट्रू देखना है। तो इसने कहा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्लोज सरफेस में बंद कर दिया और इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है बाहर की तरफ वो 0 है। तो इसको चेक करने के लिए आपको देखना है कि ये ट्रू है कि नहीं। एक बात बताओ, डाइपोल में 2 चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और किसी भी सरफेस से जब फ्लक्स निकलता है तो गॉस ने क्या बताया था, गॉस ने बताया था किसी भी सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है बाहर की तरफ फाई, वो उसके अंदर बंद नेट चार्ज और बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इसके अंदर नेट कितना चार्ज बंद है, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, तो नेट चार्ज हो गया 0, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब ये हुआ असर्शन तो हमारा करेक्ट है, क्योंकि उसने यही कहा था कि उससे निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है कमिंग आउट सरफेस विल बी 0। लो जी, असर्शन ट्रू है, पहला काम हो गया, असर्शन ट्रू हो गया। ओके, फिर उसके बाद रीज़न को पढ़ो। रीज़न में भी पहले उसे यही चेक करना है कि रीज़न ट्रू है या फॉल्स है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, रीज़न पढ़ रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। हाँ होते हैं, ये तो सच बात है, हम जानते हैं। एक डाइपोल में एक प्लस का क्यू चार्ज होता है, एक माइनस का क्यू चार्ज होता है, तो रीजन भी ट्रू है, रीजन भी क्या आया, ट्रू है।
अब ये देखो कि दोनों ट्रू तो आ गए, लेकिन क्या सेकंड वाले से फर्स्ट वाले का कोई रिलेशन है, मतलब वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ कर रहा है। कैसे? देखो इसने कहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। उससे क्या हुआ कि इक्वल और अपोजिट चार्ज मतलब एक प्लस का क्यू एक माइनस का क्यू, अगर दोनों को आपस में ऐड कर दें जोड़ दें तो जीरो आएगा। टोटल चार्ज डाइपोल पे कितना हुआ? जीरो। अब फर्स्ट वाले जो असर्शन में यही तो कहा था कि एक डाइपोल को सरफेस के अंदर बंद किया, सरफेस के अंदर बंद किया तो उससे नेट फ्लक्स जीरो निकला। क्यों निकला था ये जीरो? क्योंकि उसके अंदर का बंद चार्ज नेट जीरो था। अब जब बंद चार्ज ही जीरो है उसके अंदर, तो इसलिए नेट फ्लक्स भी उससे कितना निकल रहा था? जीरो। और यही सेकंड में बोला गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे प्लस का क्यू चार्ज होता है और माइनस का क्यू चार्ज होता है, टोटल चार्ज जीरो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन का कनेक्शन असर्शन से निकल के आ रहा है। क्योंकि रीजन में जो वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, तो इक्वल और अपोजिट चार्ज की वजह से ही तो फर्स्ट वाले में नेट फ्लक्स जीरो आया, क्योंकि इक्वल और अपोजिट चार्ज की वजह से ही तो फर्स्ट वाले में नेट चार्ज जीरो बना और उससे फ्लक्स जीरो बना। तो इसलिए रीज़न का कनेक्शन असर्शन से निकल रहा है, और असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। आप जब भी असर्शन रीजन करते हो सबसे पहले यही स्टेप लगाना है, असर्शन को देखना है ट्रू है कि नहीं, फिर रीजन को देखना है ट्रू है कि नहीं, और फिर ये देखना है कि क्या रीजन का कनेक्शन असर्शन से कुछ है। अगर है तो वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानी जाएगी। ठीक है, अगर बिल्कुल कोई कनेक्शन ना निकले तो वो उसकी फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, और हम फिर ऑप्शन सी कह सकते थे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन करते हैं इसका। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, ठीक है, ईच चार्ज्ड अप टू पोटेंशियल 10 मिलीवोल्ट। मान लो एक ड्रॉप है ये रही, इसके स्मॉल रेडियस मान ली मैंने आर, और इस पर 10 मिली वोल्ट का पोटेंशियल है। इसी तरीके की ये कितनी ड्रॉप्स हैं? 64 ड्रॉप्स हैं। इन सबको मिलाया और एक बड़ी ड्रॉप बना दी। ये लो, ये थोड़ी सी बढ़िया सी बना देता हूँ। ठीक है, ये ड्रॉप बन गई, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इस बड़ी ड्रॉप पे कितना पोटेंशियल होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। कर देंगे। आपको क्या करना है, ये जो छोटी छोटी आपने ड्रॉप्स मिलाई हैं 64, इन सबको मिला के इनका जो वॉल्यूम बना है, वॉल्यूम ऑफ 64 ड्रॉप्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। आप खुद सोचो, छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिला के बड़ी ड्रॉप बना दी, तो छोटी ड्रॉप्स का सबका मिला के वॉल्यूम एक बड़ी ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा। चलो मिलाओ, छोटी एक ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, एक ड्रॉप का वॉल्यूम। ऐसी ऐसी कितनी ड्रॉप है? 64, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये ध्यान रखना, एक ड्रॉप का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 64 का कितना हो गया? 64 से मल्टीप्लाई। अब बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये आ गया 64 आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब। ठीक बच्चों, अब एक काम कीजिए, इसको लिख सकते हो आप 4⁻³ या 4r की होल पावर 3 बराबर आर क्यूब। दोनों तरफ से पावर हट जाएगी, क्यूब रूट ले लो, पावर हट जाएगी, तो कैपिटल आर बराबर 4 स्मॉल आर आ गया। लो जी आ गया। मतलब बड़ी जो ड्रॉप है उसकी जो रेडियस है वो छोटी ड्रॉप से 4 टाइम्स है, 4 गुना है। ठीक है भाई, अब यहाँ से इसने कहा कि जो छोटी ड्रॉप है उस पर
उसकी सरफेस पे पोटेंशियल 10 मिली वोल्ट है। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। मान लो कोई इस तरीके का आपको दे रखा है ड्रॉप कह लो, कोई स्फीयर कह लो, और उसकी रेडियस है आर। तो उसकी सरफेस पे अगर उस पे चार्ज क्यू है तो उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। ये होता है भाई साहब फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। ये जो छोटी ड्रॉप है इसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल दे रखा, 10 मिली वोल्ट। तो छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस छोटी ड्रॉप पे चार्ज मान लेते हैं स्मॉल क्यू, तो क्यू बटे में स्मॉल आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन, पहले वी की वैल्यू रख दो 10 मिली वोल्ट, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, वोल्ट बन जाएगा ये। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू हमें पता नहीं, आर स्मॉल आर को स्मॉल आर रहने दो, ये जाएगा इसके बटे में। तो यहाँ से या एक काम करो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन को एज इट इज़ रहने दो, ठीक है, ऐसे ही रख देंगे इसको। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा बड़ी ड्रॉप पे पोटेंशियल निकालो। मान लिया हमने वी है, ये देखो यहाँ ऊपर वी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उस पर चार्ज कितना होगा भाई, एक बात बताओ, छोटी ड्रॉप पे एक पे चार्ज था क्यू, और ऐसी ऐसी कितनी ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप बनी है 64। तो इस पे पूरी पे जो चार्ज होगा बड़ी ड्रॉप पे 64 क्यू होगा। तो ये आ गया 64 क्यू और बटे में कैपिटल आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 64 क्यू बटे कैपिटल आर को लिख लो स्मॉल 4 आर। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, यही वाली इक्वेशन से 4 आर, 4 से इसको काट दो, 16 को ले लो बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर रह गया। 4 से 64 को काटा, 16 बाहर आ गया। अब देखो ये क्या बन गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर की वैल्यू देखो यहाँ थी 10 इंटू 10⁻³ तो 16 इंटू 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो ये बन गया 160 इंटू 10⁻³ वोल्ट। इसको कह सकते हो आप V बराबर 160 मिली वोल्ट। आंसर चेक करो, 160 आ रहा है। मिली वोल्ट में निकालना है तो बस ऐसे ही छोड़ दिया, वोल्ट से वापस मिली वोल्ट में बदल दिया। आसान सवाल था बच्चों, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है आपको एज शोन इन फिगर, देखो पढ़िए। एज शोन इन फिगर ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्ज, 2 इक्वल पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं, इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, मास ऑफ ईच पॉइंट चार्ज इज 20 ग्राम। ओके, एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन चार्ज एंड प्लेन बिटवीन चार्ज एंड प्लेन। देखो भाई 2 पॉइंट चार्ज हैं आपको फिगर में, देखो दिए हुए हैं ये, एक तो ये रहा, ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, और दूसरा ये रहा, ठीक है। अब ये जो दोनों पॉइंट चार्ज हैं ये तो नीचे रखा है बॉटम में, ये ऊपर है। जो ऊपर वाला चार्ज है वो अपने से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऊपर प्लेन पर रखी होती है तो उसका वेट का एक कंपोनेंट mg sin θ नीचे की तरफ लगता है, जो उसको नीचे ले जाने की कोशिश करता है। तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस क्यू नॉट और दूसरे वाले क्यू नॉट, इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन है, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हैं, एक जैसी नेचर के, तो ये इसको रिपेल करेगा। लो ये रिपेल कर रहा है। अब इसने आगे पढ़ा, आगे बोला फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये दोनों इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में कब हो सकते हैं, जब नीचे वाला फोर्स जो इसको नीचे खींच रहा है क्यू नॉट को, mg sin θ मतलब, और ऊपर वाला फोर्स जो इस पे रिपल्शन लगा हुआ है दोनों के बीच में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसका मतलब ये जो F है और ये जो mg sin θ है, ये दोनों एक दूसरे को बच्चों कैंसिल कर रहे हैं। चलो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को r मान लेते हैं, ठीक। r हमको दी नहीं है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको हाइट कैलकुलेट करनी है तो
आर के और एच के बीच में एक रिलेशन बनाएंगे। पहले साइन 30 होता है परपेंडिकुलर एच और बटे में आपकी हाइपोटेनियस आर। लो जी, तो साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 बराबर एच बटे आर। तो आर इज इक्वल टू 2h, h बाई आर बिल्कुल ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 2h हो गया। लो जी, ये आ गया आपका। इस 2h को अब हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब आर जहाँ पे रखना होगा उसकी जगह 2h रख देंगे, क्योंकि हमें h कैलकुलेट करना है। चलो एफ देखो, अगर आप इसमें यहाँ से इन दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्शन, तो रिपल्शन होता है कितना, के Q1 Q2, तो Q0 इंटू में Q0 और बटे इनके बीच का गैप r² बराबर mg साइन थीटा की जगह रख दो 30 डिग्री। अब सबकी वैल्यू रखना शुरू करो। के कितना है भैया, के होता है 9 इंटू 10⁻9। देखो ये जो 1/4π∈0 है ना, ये यहाँ दिया है, ये बेसिकली के होता है, इसको के कह रहा हूँ। Q0 की वैल्यू, Q0 का स्क्वायर है, तो Q0 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 माइक्रोकूलम। देखो ये +2 माइक्रोकूलम, तो प्लस तो छोड़ो, 2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 और उसका होल स्क्वायर कर दो, और बटे में r², आर की जगह रख दो 2h का होल स्क्वायर बराबर mg साइन थीटा। mg 20 ग्राम, तो 20 1000 से कर दो डिवाइड, ये ग्राम से केजी में आ जाएगा। जी की जगह 10 कहाँ है रखने के लिए, साइन 30 1/2, 2 से इसको काटा 10, ये 2 0 कट गई, इधर बच गया 1/10। तो ये आ गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू में 2 का स्क्वायर, देखो ये 4 हो गया, फिर ये 10⁻⁻6 का स्क्वायर 10⁻12 बटे में 2 का स्क्वायर 4h² और बराबर उधर बचा 1/10। चेक करो बच्चों, 4 से 4 कैंसिल, 9 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻12 बराबर h² की इधर मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर ये 9 इंटू 10⁻2 हो गया, h² दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया, 9 का अंडर रूट 3, 10⁻2 का -1 बराबर h। तो h की वैल्यू आ गई बच्चों 0.3 मीटर। ठीक है, अब इसने दी थी h की वैल्यू, ये देखो ये h की वैल्यू, ये h की वैल्यू दी थी x इंटू 10⁻³ मीटर। तो x की वैल्यू बतानी है, तो भाई साहब x की वैल्यू जो हो गई x इंटू 10⁻³ बराबर 0.3, तो x इज इक्वल टू 10⁻³ इधर चला जाएगा, 0.3 इंटू 10⁻+3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 300। यही हमें एनटीए ने आंसर दे रखा बच्चों। देखो अगर ध्यान से करोगे तो सब चीज़ें बिल्कुल आसानी से होती चली जाएंगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड एन इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर। देखो ये वायर है आपके पास, ये रही आपकी वायर, ठीक है, ये वायर है ये वाली, ठीक, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जैसे ऐसे वायर हो गई, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। अब देखो वायर पे पूरे पे प्लस चार्ज फैला हुआ है। जब किसी वायर पे चार्ज होता है, ये रहा वायर पे चार्ज मान लीजिए, तो उस पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ। कितना होगा बच्चों को, E बराबर λ/2πε0r, ये फील्ड हो गया। तो याद रखो कि इस वायर में से फील्ड ऐसे निकल रहा होगा E। अब फील्ड, अगर फील्ड लगा होता है तो और उसमें कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उस पर अंदर की तरफ फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है QE। तो इस इलेक्ट्रॉन पर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, फील्ड बाहर की तरफ है बट फोर्स अंदर की तरफ है, Q इंटू E। यही फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। QE जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। बस अब आपको यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है।
तो वेलोसिटी निकालेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई आर बटे में एम। ठीक है बच्चों, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, ई की जगह हम उठा के रख देते हैं लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और इंटू में आर और बटे में। ठीक है, तो 2 पाई ये आर से ये अपॉन में है आर से आर कट गया, ये आगे सॉल्व करके क्यू लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। चलो इन सब की वैल्यू रख लो बच्चों। तो Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, लैम्डा 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 2 इंटू 10⁻⁻8। देखो ऊपर दिया ये रहा। ठीक है, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, आप इसे 4 बना लो। यहाँ 4 बनाओगे तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10⁻9 और बटे में मास ये m 9 इंटू 10⁻31। देखो 9 से 9 कट गया, ये ऊपर आ गया 6.4 इंटू 10⁻−19 -19 हो गया ये आपका, और -8 और +9, तो माइनस का 10 बचा, माइनस का 8, तो माइनस का 18, प्लस का 9 ये एडजस्ट हो गया इसमें 10⁻31। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो बचेगा 6.4 इंटू 10⁻−18, और ऊपर जाके 31 प्लस हो जाएगा, तो +31 में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 18 और +13 31 हो जाता है ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁻12, ये वी स्क्वायर की वैल्यू। तो बच्चों वी की वैल्यू कितनी आ गई, वी स्क्वायर बराबर तो आया 64 इंटू 10⁻12, वी बराबर आ जाएगा √64 इंटू 10⁻12, 64 का √8 और 10⁻12 का 10⁻6। लो जी, ये आ गई इलेक्ट्रॉन की स्पीड उसके अराउंड। तो आसान सवाल था बिल्कुल। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इंटू, बस यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻6। देखिए ये आंसर भी दिया हुआ है। तो आसान है बच्चों ये सवाल, ठीक है।